एक बार आप सभी जुड़ जाइए क्लास से और ये बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर है तो इतने सारे डाउट्स जो आपके आ रहे थे रिलेटेड टू दिल्ली डीएलएड एडमिशन से, जो डाइट का एप्लीकेशन फॉर्म है और कहाँ से कैसे तैयारी करनी है, क्या है ये सारी चीज़ें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो शुरुआत हो चुके हैं लेकिन अब दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उन सभी पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आप में से ये आ रहा है कि एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि चॉइस कितनी फिल करनी है। मतलब चॉइस जब हम फिल कर रहे हैं ना तो आपके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट फिल करें या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फिल करें, तो कितनी चॉइस हम फिल कर सकते हैं। तो चॉइस के लिए आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी चॉइस क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, जैसे अपने दिल्ली गवर्नमेंट के लीजिए 9 से 10 इंस्टीट्यूट जो हैं आपके, आप उनको फिल कर सकते हैं। दूसरा प्राइवेट के भी आप फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको अभी डिसीजन लेना होगा चॉइस फिल करते हुए। अच्छा, चॉइस का मतलब क्या है सर, मेरे को समझ नहीं आया। चॉइस का मतलब ये होता है कि मैं प्रेफरेंसेस कौन सी पहले रखूंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, मान लीजिए कि मेरे प्रेफरेंस जो है, मैं चाहता हूँ कि यार सबसे बेस्ट डाइट कौन सी है और मेरे घर के पास में क्या कौन सी पास पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने डिसीजन लिया यार मेरे घर के पास में है ना वो डाइट राजेंद्र नगर पास में है और बढ़िया भी है, टॉप की हुई है। लेकिन उससे पहले मैंने देखा यार मेरे पास में तो पीतमपुरा डाइट भी पड़ती है, तो फिर मैंने कंपैरिजन करा यार पीतमपुरा डाइट थोड़ी अच्छी है या डाइट राजेंद्र नगर अच्छी है। तो मैंने देखा डाइट राजेंद्र नगर ज़्यादा अच्छी है, तो मैं चॉइस पहली कौन सी भरूंगा, डाइट राजेंद्र नगर भरूंगा। दूसरे नंबर पर मैंने देखा घर के नियर बाई है, अच्छा पीतमपुरा। फिर मैंने देखा अरे नहीं मेरे पास तो नजफगढ़ वाली भी पड़ती है, सर क्या करूं मैं, दोनों में से कंपैरिजन क्या करूं। फिर मैंने देखा यार नजफगढ़ थोड़ा सा आउटर पड़ रहा है लेकिन उससे बेस्ट तो क्या है, थोड़ा सा पीतमपुरा वाली अच्छी है, मैंने पीतमपुरा वाली डाइट भर दी। तीसरे नंबर पर फिर मैंने कौन सी भरूंगा, वही भरूंगा। ऐसे ही आप अपने नियर बाई कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा यार मेरे घर के पास में तो डाइट दिलसाद गार्डन पास में है, देख लिया। फिर पता लगा यार नहीं डाइट दरियागंज ज़्यादा अच्छी है, मैं थोड़ा ट्रैवल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आपको चॉइस की प्रेफरेंसेस फिल करनी है, चॉइस की। फिर दूसरा, मेरे को प्राइवेट चॉइस फिल करनी है या नहीं करनी, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये भी सवाल आ रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना बजट देखना है, इस चीज़ को ध्यान देखना है कि मम्मी पापा फीस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखोगे कौन सी नियर बाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो दोनों ही आप फिल कर दिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों फिल कर सकते हैं आप। ये डिसीजन आपका है कि आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या प्राइवेट में। तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन प्राइवेट भी बुरा नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। आशा करता हूं चॉइस कितनी फिल करनी है, तो जितनी आप चाहें वो फिल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ऐसे कॉलेज मत फिल करिए जिसमें एडमिशन लेना ही नहीं है। जैसे अमूमन पिछली बार के मैं स्टूडेंट का बताता था, आई थिंक पता नहीं निधि नाम था या विधि नाम था, इस समय में भी हो सकता है वो दिल्ली के बढ़िया टॉप कॉलेज में डाइट में ही पढ़ रही हैं। स्टूडेंट थी हमारी नियर बाई, वैसे जहाँ हूँ मैं वो नियर बाई ही थी, ऑनलाइन ही कोर्स उन्होंने लिया था। तो उन्होंने से जब मैंने चॉइस उन्होंने फिल की थी तो उन्होंने खुद पूछा था कि सर मैं क्या करूं, कौन सी चॉइस फिल करूं। तो उन्होंने अपनी जो चॉइस थी वो तो फिल कर दी, लेकिन उनसे बोला, मैंने कहा डाइट घूमन हेरा भी आप फिल कर दिए नजफगढ़ में। उन्होंने बोला सर नहीं मेरे घर वाले परमिशन नहीं देंगे वहां जाने की और मुझे करना भी नहीं है वहां से। तो ये भी एक डेडिकेशन होना चाहिए। तो इतना हार्ड वर्क किया कि जो चॉइस नंबर 1 पे आई थिंक या 2nd पे उन्होंने चॉइस फिल की थी उसी में उन्होंने एडमिशन लिया था। काफ़ी अच्छी रैंक थी, ठीक है, पता नहीं ऐसी लगभग 700 के अराउंड थी उनकी। फिर सवाल आ रहा है चॉइस को लॉक करूं या अनलॉक ही रहने दूं। भाई चॉइस को क्या करना है, आपको लॉक करना चाहिए, ठीक है। चॉइस क्या करनी है, लॉक। अनलॉक पिछली बार काफी बच्चों ने छोड़ दी थी जिस वजह से एडमिशन नहीं हो पाया था, इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा लॉक कब करेंगे, लॉक करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी जो चॉइस प्रेफरेंसेस या इंस्टीट्यूट फिल कर रहे हैं उनको एक बार आप ये क्लियरिफाई मतलब क्लियर कर लीजिए कि मुझे यही फिल करने हैं, आगे कोई चेंज नहीं करना है, तभी आप उनको लॉक करें। क्योंकि अगर एक बार लॉक कर दिए फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको लॉक चॉइस करनी है लेकिन सोच समझ कर करनी है, ठीक है। अनलॉक चॉइस पे क्या कर सकते हैं, आप प्रेफरेंसेस को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर।
फिर क्या करें, गवर्नमेंट कॉलेज फिल करें या प्राइवेट कॉलेज फिल करें, तो ये मैंने आपको दोनों चीजें बता दी थी। आप गवर्नमेंट में चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी फिल कीजिए, आपका बजट है और आप चाहते हैं कि प्राइवेट में भी मुझे चांस चाहिए तो प्राइवेट भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कितनी रैंक तक एडमिशन होगा, आप सभी जानते हैं 150 नंबर का पेपर है आपका, तो कितनी रैंक तक होगा। तो बेटा इसके लिए मेरा सवाल ये है, दिल्ली में जो है 1040 सीटें हैं, जिसमें सीटें आपकी बढ़ती भी है और बढ़ती हैं, कम तो नहीं होती है। उसमें क्या है, स्टार मार्क कर क्या है उन्होंने ये बताया हुआ है, ईडब्ल्यूएस की सीटें वो अगर बढ़ाएंगी या वो होंगी तो उसका नोटिफाई पहले भी वैसे डिक्लेयर नहीं किया गया था और इस बार भी नहीं किया जाएगा वैसे। तो आप सीटें मान के चलिए 1040 हैं, ठीक है, 1040 सीटें, लेकिन सीट बढ़ सकती हैं ऐसा प्रॉमिस नहीं किया है उन्होंने, स्टार कर रखा है। तो दिल्ली की गवर्नमेंट डाइट में जो है 1040 सीटें हैं, 1040 सीट का ये है, आप अपना टारगेट बना के चलिए। 1040 तक की अगर आप रैंक लेकर आते हैं तो आपका निश्चित ही क्या है, आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, प्राइवेट में सर कितने तक हो सकता है, तो प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1900 सीटें आपकी, ठीक है, कितनी है, 1900 सीटें हैं। और उन 1900 सीटें की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर थोड़ी सी ज्यादा रैंक भी आप लेके चल सकते हैं कि आप 2500 से 3000 भी ले आएंगे तो होप सो आपका एडमिशन हो जाएगा। और भाई मेरे स्टूडेंट का हुआ भी है पिछली बार, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आई थिंक शायद ही रेयरली कोई आपकी कॉलेज होगी जिसमें आपको स्टूडेंट आपको देखने को नहीं मिले। जस्ट 250 रुपीज में तैयारी कराई थी। आप अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो इस समय फीस जो है ऑफर प्राइस चल रहे हैं 299 रुपए, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपके निकल चुके हैं। आप अपने दोस्तों को बताइए यार, कम दामों में बढ़िया चीजें आपको मिल रही है तो क्यों ना करा जाए आपके लिए। आप कोशिश करिए, ठीक है। सफलता के लिए क्या है, हमें कोई साथ देने वाला होना चाहिए। मंजिल आपको पता है, मेहनत खुद को ही करनी है, मंजिल पर चलना आपका ही काम है, कोई और नहीं चलाएगा। आप फीस चाहे आप भाई किसी को 1000 रुपए दीजिए चाहे 2000 का कोर्स लीजिए, ये आप पर डिपेंड है। फिलहाल हमारी फीस हमने क्यों दी है इसका ये है, हमने 499 रुपए भी रखी थी, ऑफर प्राइस 250 रुपए भी थे, अभी थे। आपके लिए कम समय मिल रहा है। फीस जिनकी ज्यादा थी उनसे आप पूछिए, बहुत पहले कोर्स ले चुके हैं, उनके लिए हमने फीस क्या है बहुत कम कर दी थी, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। यहां पर मैं ये लेके चलता हूं 2 से 3000 रैंक में हो जाता है, क्योंकि रैंक का भी एक सिस्टम होता है। रैंक के सिस्टम पर वैसे स्पेशली वीडियो की बात करेंगे। रैंक का सिस्टम आपका क्या रहता है, रैंक का सिस्टम ये रहता है, इसमें भी हम डिवाइड करते हैं SC ST OBC, ये है, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट, सर प्रैक्टिस कहां से करें। मैंने आपका कोर्स लिया है, 250 रुपए का कोर्स तो ले लिया या 500 रुपए का आपका कोर्स तो ले लिया, लेकिन प्रैक्टिस कहां से करूं। बहुत बच्चे पूछते हैं सर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा। बेटा रियलिटी ये है कि दिल्ली डाइट, दिल्ली DLED में ज्यादा समय नहीं हुआ है आपका एंट्रेंस दोबारा से शुरू होने में। बात भूल जाइए कि भाई पहले हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ये तीसरी या चौथी बार रहेगा, क्योंकि शुरू से मैं करा रहा हूं। इवन आपके कट ऑफ जो मेरिट बेस पे होते थे तब भी मैं आपको तैयारी गाइड करता था। आप डाइट नोट्स करके जो आपका पुराना चैनल बना हुआ है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन करते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, वो मिलते नहीं है। तो सर मैं कहां से प्रैक्टिस करूं, इसके लिए आपको सिंपल सा ये है, जामिया के आपको मिल सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है बेटा, आपने अगर हमारे नोट्स लिए हुए हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं आप एक बुक लेकर आएंगे आर गुप्ता, ठीक है, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आपके लिए। आप एक आर गुप्ता बुक लेकर आइए, आप हमारे नोट्स कर लीजिए। इसमें भी सिलेबस नहीं है बेटा, किसी भी बुक में आपको सिलेबस नहीं मिलेगा प्यारे दोस्तों। आप क्या करिए, नोट्स आपने परचेज कर लिए और आप अगर नहीं है आपका बजट बुक लेने का तो आप सेकंड हैंड ले सकते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो भाई या तो आपको क्या बताया मैंने, जामिया का आप कर सकते हैं सॉल्व, या आर गुप्ता की बुक आपको लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो कौन सी बुक्स लेनी है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, तीनों के लिए मैंने ये आपके लिए बता दिया। अच्छा पढ़ेंगे कहां से, पढ़ने के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो होप सो आपको ये डाउट्स जितने आ रहे थे आपके क्लियर हो चुके हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आपको क्या करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सिलेबस और सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। सिलेबस की मैंने डिटेल्स वीडियो आपकी बनाई हुई है, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल फिलहाल आपका आ चुका है। एग्जाम कब होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम देखोगे तो बहुत कम समय बचा है, आज 1 तारीख हो चुकी है प्यारे दोस्तों, और 1 तारीख की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई हम जो एग्जाम लेंगे, अपने किसका एग्जाम लेंगे, जो एग्जाम आपका होने वाला है वो एग्जाम हम जो लेंगे वो आपका
कहाँ गई डेट, एक सेकंड दोस्तों, मैं डेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हालांकि मुझे याद है। हाँ, ये आपका 29 से 30 के बीच में आपका हो सकता है, ठीक है, टेंटेटिवली इन्होंने बताया हुआ है। तो टेंटेटिवली डेट को ये आप क्या कर मान के चलिए, फाइनल डेट मान के चलिए। आप टारगेट बनाएंगे कि आपका एग्जाम जो है वो 29/5/2024 को होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो होगा। और अगर हम बात करें एडमिट कार्ड कब आएगा, तो वो 26 से 29 के बीच में एडमिट कार्ड जो है आपके रिलीज कर दिए जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो होप सो आप सभी जानते हैं, जिन भी दोस्तों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप क्या कर सकते हैं, 15/5/2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। ये था पूरी इंफॉर्मेशन। सिलेबस की वीडियो कैसे क्या करना है, तो देखिए सारी अपडेट्स जो है आप यूट्यूब चैनल पर जाइए। यूट्यूब चैनल पर जैसे ही जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाइए, यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इवन आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर की, तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और पुरानी जो तैयारी कराई हुई थी उसकी इंग्लिश और हिंदी की प्लेलिस्ट भी क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। आप इस पर आइए और यहां पर क्या है, सर्वगुरु टाइप करोगे आप यूट्यूब पर आकर, ठीक है। तो पहला ही यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। प्ले सेक्शन में जाना है, ये देखिए आप यहां पर कुछ स्टूडेंट भी है 179 रैंक तक लेकर भी आए हैं। ये स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह भी, ये सारी चीजें ये आपके लिए मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो वैसे ये पेड की इसमें आपको वो मिल जाएंगी। ये प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपके लिए क्या मिलेगा, ये डीएलएड 2024 एवं 25 की संपूर्ण जानकारी की 36 वीडियो आपकी बनी हुई है, जिसमें आप पूरी देख सकते हैं। सिलेबस से लेकर हर चीज हमने क्या है डिस्कस की हुई है। इवन कुछ वीडियो जो है मैंने पुरानी भी आपको डाली हुई है, क्योंकि इस बार भी सिलेबस से लेकर किसी में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो पिछली बार था वही है। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कैसे एग्जाम क्रैक करना है, फार्म में नहीं गलती है, क्या यूनिफॉर्म पहन के जानी है, आपको डीएलएड का सिलेबस क्या है, क्या डीएलएड बंद हो जाएगा, ये भी बहुत से, ये डेमो है आपकी इंग्लिश की, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है, संपूर्ण सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए। न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस टॉपिक वाइज भी है और ओवरऑल भी बताया हुआ है। कितनी एज चाहिए, नंबर ऑफ सीट कितनी है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम क्या है, 4 साल की बीएड का क्या है, ठीक है, फार्म कैसे फिल करना है, ठीक है, क्लास 12th का रिजल्ट नहीं आया तो एडमिशन कैसे लेंगे। तो सारी प्लेलिस्ट में आपको क्या है, ये जानकारी आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो भाई आप देर मत कीजिए, आप इस चैनल पर जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, ठीक है। होप सो आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और बाकी अगर आप देखना चाह रहे हो डेमो वगैरह भी, तो वो क्या कर सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। काफी कोर्सेज आपका कवर है, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही मैं रखता हूं। तो होप सो आपको सारे डाउट्स जो है वो मैंने क्लियर। फिलहाल कुछ भी डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। थैंक यू सो मच। फॉर मोर डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें। थैंक यू।